वाली है, तो उसके बाद फिर जो है ना सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है। अदनान साहब, ये मेरे मोबाइल में एक बड़ा अच्छा सिस्टम है, स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाता है ना, तो अगर आप को कोई इशू आ रहा है क्योंकि बीच में आवाज़ आपकी रुक जाती है ना, तो वो आप इसीलिए बेशक रुक इसको ऑफ जाती कर है दें, कि मैं ये इस जो है सिस्टम को ना भेज दूंगा। अच्छा आप मोबाइल से कर रहे हैं फिर तो ठीक है, लेकिन चलें इसको करते हैं ना रिकॉर्डिंग, अभी जी तो जी। चलने दें इसको। मैं अब खुद खामोश भी हो जाता हूँ ना अदनान बीच साहब, में। एक चीज़ पूछनी थी, और ये जिस तरह इंटरनेशनल ब्रोकर होते हैं हमारे, तो इसमें हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन या अकाउंट बैन हो जाना या इस तरह कोई मामला तो नहीं होते? नहीं नहीं, कोई नहीं बैन होते, सिर्फ प्रॉब्लम ये होता है अगर आपके वो पैसे खा जाएं या आपके पैसे आपको ना दें, तो होता ये है कि एक नाम है वो फिर आपके जो है ना आप उन पे कोई केस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे वो रेगुलेट नहीं होते ना, इस वजह से। तो वैसे है नहीं, अभी तक जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है ना वो एक्सनेस वाले कर रहे हैं। एक्सनेस जो है ना वो एक ना पुराना ब्रोकर है और बहुत अरसा हो गया है, बहुत अच्छा ब्रोकर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो अब जो है ना जो नए लोग आ रहे हैं ना छोटे छोटे अकाउंट्स वाले, उनको वो डिस्करेज ही करते हैं। कभी ये फ़ीस चार्ज करते हैं, कभी दूसरी फ़ीस चार्ज करते हैं। दूसरा होता ये है कि सम टाइम जो है ना लोगों ने कोई ना कोई जो है ना वहाँ पे उल्टे सीधे काम करने की कोशिश की होती है, जो मुख्तलिफ़ जगहों पे लोग पता है ना मतलब ये कि हर कंपनी के ना रूल्स होते हैं ट्रेडिंग के। तो लोग क्या कर रहे होते हैं कि मिसाल के तौर पर कुछ जगहों पे जो है वो उन्होंने हैचिंग की इजाज़त दी हुई होती है, कुछ ने नहीं दी हुई होती, कुछ ने जो है वो क्या नाम है आपकी लेयरिंग की इजाज़त दी होती है, कुछ ने नहीं दी होती, तो लोग वो कर लेते हैं, लेकिन जब वो डिपॉजिट करने ड्रेवल करते हैं ना, तो तब जाके उनको वो काटते हैं कि नहीं भाई आपने ये जो लॉट्स खोली थी या ओपन किए थे पैसे कमाए हैं, ये हमारे रूल्स को जो है ना आपने फॉलो नहीं किया। और हम भी पाकिस्तानी हैं, जब हम पाकिस्तानी क्या है, हर बंदा यही काम करता है पूरी दुनिया में। जब आप कोई अकाउंट खोल रहे होते हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशंस आता है, हम तो ऐसे उसके ऊपर यस आई अंडरस्टैंड स्टैंड और क्लिक करते हैं, या आई एग्रीड का बटन ऐसे क्लिक करते हैं जैसे कोई जायदाद हमारे नाम किसी ने कर दी है, उसके बाद ओके कर देते हैं। हम उनकी टर्म एंड कंडीशंस को पढ़ते ही नहीं हैं कि इन टर्म एंड कंडीशंस में लिखा हुआ क्या। खैर चले, ये तो बात लंबी हो जाएगी। ये मैंने आपको बताया था कि ये जैज़ के साथ जो है और इजी पैसा के साथ जो है ना वो ये चल जाता है। इसको हम फ़िलहाल बंद कर देते हैं, अभी हम चलते हैं मेटा 5 की तरफ। रहने देते हैं। अच्छा जी, अभी आपने डेमो अकाउंट पता लग गया आपने कैसे ओपन करना है? अच्छा, ये डेमो अकाउंट किसी भी ब्रोकर में जाकर आप विंटेज में भी खोल सकते हैं डेमो अकाउंट। ठीक है, तो वहाँ पे दोनों अकाउंट खोलने की ऑप्शन है। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको ये दोबारा दिखाऊँ ना, यहाँ पर, तो आप ये देखें कि ये यहाँ पर वो विंडो मैंने बंद कर दी है। दोबारा ओपन कर लेते हैं, फिर नए सिरे से पासवर्ड वगैरह डालना पड़ेगा। पाकिस्तान में ये आजकल ना डू प्राइम बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। डू प्राइम अगर आप ओपन करेंगे ना डू प्राइम के अंदर, अच्छा एक किस्सा कर लेते हैं अभी, आपके जो क्वेश्चन है ना उनके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। डेमो अकाउंट जो मैंने बना लिया है ना वहाँ पे आपको समझा देता हूँ। बाद में आपको जो है ना वो अगर आप कहते हैं तो आप अभी करवा देता हूँ इसी सेशन के अंदर कि आपने डेमो अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। अदनान और साहब, डेमो अकाउंट के बारे में प्लीज़ पूछने की। डेमो अकाउंट के बारे में बताऊँ? जी बोलें, क्या पूछना था? जी मलिक साहब क्या कह रहे हैं आप? नहीं सर, चले उसको छोड़ दे। उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन किया था आपसे, जब आपने दो ट्रेंड लाइन ड्रा की थी, ठीक है। अ, उसमें एक तो हमारा स्पॉट एरिया आ रहा था, तो उसमें मैंने एक मार्क करके दी थी। क्या मार्क कर दूं उसमें? आवाज़ आ रही है मेरी आपसे? जी जी आ रही है। आवाज़ आ रही है आपकी?
जी बोलें, मैं फिर ताकि उसको सर मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, ट्रेंड लाइन हमने उस दिन ड्रा कर ली थी, तो जी उसमें मैंने एक स्क्रीनशॉट। जी जी आपने बिल्कुल जी सर, स्क्रीनशॉट मुझे भेजा आपकी था। आवाज़ आ रही है, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है, आप बोलें। आवाज़ आ रही है मेरी तरफ जी आपको? जी आ रही है, आ रही है। जी सर अभी, जी जी उसमें उस, जी सर उसमें एक जहाँ पे आपने स्पॉट एरिया उसमें किया था ना, जहाँ पे, जी सर, तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन किया था, वहाँ पे हमारी 2 पॉइंट हमें मिल रहे थे ना, तो मैंने क्वेश्चन ये किया था कि यहाँ पर भी मतलब क्या हमारी ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रा करके आपको बताई थी, उस वो भी ट्रेंड लाइन कंसिडर होगी या नहीं होगी? अगर आप कहते हैं तो मैं वो स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ आपके पास, मेरे पास पड़ा होगा। दोबारा भेज दें, उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, आपको एक चीज़ बताऊं कि ट्रेंड लाइन जो है ना सिर्फ लाइन ही है, ये इतनी बड़ी साइंस नहीं है। इसके अंदर बेसिकली जो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर के अंदर जो है ट्रेंड लाइन वो एक ही चीज़ है जो मैंने आपको बताई थी कि मिसाल के तौर पर अगर मैंने इस स्क्रीन के ऊपर ट्रेंड लगाना है ना, तो मैं यहाँ से इसको पकड़ूंगा और मैं ये यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, और ये यहाँ से यूँ अपना जो है ट्रेंड लगा दूंगा, ये यहाँ पे ये हो गया, बस ये ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रा हो जाएगी ये। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन बस ये इतनी ही है। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन जो है ये अपवर्ड है। ठीक है, और अगर आपने डाउनवर्ड लगानी है तो यहाँ से आप लगा लेंगे ये 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 आपकी ये अपवर्ड हो गई और ये डाउनवर्ड हो गई, ये वाली जो है। सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि जब आपने डाउनवर्ड पे मार्क करनी है तो ऊपर की तरफ करनी है, और जब आपने ये ट्रेंड लाइन जो है वो ऊपर के ट्रेंड के ऊपर करनी है तो फिर आपने इसको डाउनवर्ड करना है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो होती है एज ए सपोर्ट काम करती है। ठीक है, सेल के लिए ये एज ए रेजिस्टेंस करेगी। मतलब इसका ये है कि सेल की जो मार्केट है ना, ये हमेशा इससे टकरा के वापस आती है। सेल के अंदर जब मार्केट बियरिश होती है तो इसको टकरा के यहाँ से नीचे आती है, टकरा के नीचे आती है, टकरा के नीचे आती है। ठीक है, और जब आपकी बाय में होती है, बुल होती है मार्केट, तो फिर इसको टकरा के ऊपर जाती है यहाँ से। जब भी इसको टच करेगी ऊपर लेके जाएंगे इसको। ठीक है, जब इस लाइन को ये ब्रेक कर देगी, जैसे यहाँ पे इसने ब्रेक किया है, ये देखें इसने एक ब्रेकिंग दी है, इससे नीचे दी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि अब जो है वो ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा चेंज होने लगा। ये वैसे है तो ये यहाँ पे अभी ये जो है ना, ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो स्ट्रक्चर है ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर ट्रेंड लाइन ये साइड वाइज हुआ हुआ है, ये वाला देखें ये साइड वाइज है, ये इसमें ट्रेंड लाइन नहीं होती, इसके अंदर आपने ट्रेड लेनी भी नहीं होती। इसी तरह ये जो पोर्शन है ये वाला, ये भी कोई ट्रेंड नहीं है, ये यहाँ पे बिल्कुल ये एक ही जो है समझ लें कि खाने में जा रही है। इसको बोलते हैं साइड वाइज भी बोलते हैं और इसको कंसोलिडेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए ये ट्रेंड लाइन सिर्फ इतना ही है। आपने भेजी है वो, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। अच्छा मैडम मिस उस्मा, आपका कोई क्वेश्चन है तो फिर आगे चलें इसको। आपने कोई चीज़ पूछनी हो या आपके कोई मतलब इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आप समझती हो कि पूछना है मैंने। नहीं ठीक है अदनान सर, समझ आ गई है, ठीक है। ट्रेंड लाइन मैं का ढूंढ क्लियर रहा हो था गया ना? लेकिन, ट्रेंड लाइन जो है सिर्फ 2 पॉइंट्स को टच करना, कम से कम 2 पॉइंट्स टच कर रहे हो। जैसे ये अब ये मैंने लगाई है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये। अगर मैं इसको और आगे ले जाऊँगा तो तीसरा भी बन जाएगा। ठीक है, ये एक और पॉइंट टच हो रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन्स इसी हद तक है। बाकी जो इसका स्ट्रक्चर है ना वो बेसिकली जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है। स्ट्रक्चर को कैसे मार्किंग करनी है वो मैं भी आपको बता देता हूँ। असल में ये जो मेटा है ना, मेटा 5 MT5 जिसको बोलते हैं, इसमें स्ट्रक्चर मार्किंग ना इंतहाई मुश्किल काम है। ठीक है, स्ट्रक्चर अभी जो जो लेवल आपका है ना उसमें स्ट्रक्चर कैसे मार्क करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ।
वो ये देखें, ये आपका हाई है, ठीक है, ऊपर विक के ऊपर से आप करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसका जो लो बनेगा वो ये बनेगा, जो सबसे नीचे वाला होगा, ठीक है। इसको भी आप कर सकते हैं ये। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर प्रॉपर मैपिंग जो है ना, ये एसएमसी का हिस्सा है, वो एडवांस है थोड़ा सा। अब इसमें देखें ना, अगर आप में करना हो तो ये कितना मुश्किल है, ठीक है। अब इसके अंदर क्योंकि मुश्किल है, तो आपकी ज़िंदगी आसान करने के लिए ना आपको एक इंडिकेटर बताता हूँ, वो यूज़ कीजिएगा, ठीक है। सही है। आपने क्या करना है, इंसर्ट में आना है। इंसर्ट में आने के बाद ये इंडिकेटर में आना है, और उसके बाद आपने यहाँ से आ जाना है, ये ट्रेंड वाला इसके अंदर एक आ रहा होता है, इसमें नहीं आ रहा होगा, ये इधर आ रहा होगा, ये जिग जैग कलर, ये इंडिकेटर आपने इसमें अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये इंडिकेटर क्या करेगा कि ये आपको स्विंग हाई और स्विंग लो के बारे में खुद ही बता देगा कि ये हाई कौन सा है, लो कौन सा है, ठीक है। और लेकिन ये स्विंग हाई और स्विंग लो जो है ना, ये अपना एक्सटर्नल जो है ना आपका मार्क करता है। ये 1 घंटे का चार्ट है, अगर मैं इसको 1 मिनट पे लेके जाऊंगा ना, तो ये देखिए, ये 1 मिनट पे इसने ऐसे मार्क कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पे आप लेंगे तो ये एक एक लाइन लगती है, एक लाइन लगाएंगे फिर दूसरी लगाएंगे, तो वो इतना टाइम नहीं होता कि आप जो है इतनी लाइनें लगाते थे। तो सबसे आसान इस की हद तक ये है कि आप यहाँ पे आके सीधा जो है ना, ये एक जिगजैग, ये जो मैंने अभी आपको बताया है, ये ऐड कर, इसके अंदर जो है ऐड कर दें। ये आपको बताएगा कि स्विंग लो कौन सा है, स्विंग हाई कौन सा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि इसने इसको लिया है तो इसको क्यों नहीं लिया। इसको नहीं लेना होता, इस पॉइंट को जो ब्रेक करेगा, हमने कौन सा स्ट्रक्चर मार्क करना है, लो वो होगा, ये आपने यूं लाइन लगाई ऐसे, ठीक है, ये आपने लाइन लगाई, इसको मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ आके क्लोजिंग दी, तो फिर ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला हाई कन्फर्म हो गया, ठीक है। अगर ये हाई तब मार्क होगा जब ये इसको यहाँ से ब्रेकिंग देगी, और ये कंफर्म होगा कि अब ये इससे नीचे जा रहा है। इससे नीचे जो भी पॉइंट आएगा वो अगला मार्क होगा। इसी तरह ऊपर वाले के ऊपर भी जो है ना, आपने लाइन ऐसे लगाई हुई होती है, ऐसे लाइन लगाते हैं इसके ऊपर यूँ करके, ये ठीक है। ये मैंने एक लाइन लगा दी, अगर ये वाली लाइन इसके ऊपर हो जाती ब्रेक, तो फिर ये कभी भी जो है ना, ये लोअर लो नहीं होना था, ठीक है। तो ये अभी क्या हो गया, इसको टच नहीं किया इसने, इस यहाँ पे ये जो आ रहा है, ये इसके साथ ये तब कंफर्म होगा जब ये यहाँ पे आपकी ये वाली ब्रेकिंग होगी। ये देख लें, जब ये ब्रेक होगा तो तब आपका ये वाला पॉइंट कंफर्म होगा। ये इसको बोलते हैं, ये क्योंकि लो साइड पे जा रहा है, ट्रेंड आपका लोअर पे है, क्योंकि अगर आप इसको ट्रेंड लाइन लगा के देखें तो आपको ये पता चलेगा कि ये लो पे जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। तो ये आपका लोअर हाई है, ये लोअर लो है, इसको लोअर हाई बोलते हैं, इसको लोअर लो बोलते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने इसकी ऐसे मार्किंग करनी है। लेकिन आप देखें, इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप डिलीट करेंगे तो ये सारी लाइनें जो आपने लगाई होंगी सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। इसलिए जो लोग हैं ना, ज़्यादातर समझने के लिए या रिसर्च करने के लिए, आपको मैंने रिकमेंड किया था कि आप ट्रेड बेशक वहीं पे करें, और ट्रेड वहीं पे होती है। मेरे पास मोबाइल में सारे अकाउंट जो है ना, वो MT5 पे बने हुए हैं। तो ये फ्री टूल है, इसके अंदर आपको ये मिल जाता है। यहाँ पे आप अच्छे तरीके से जो है ये कर लेते हैं। अगर आप अपना यहाँ पे लॉगिन बना लेंगे तो जो आपने काम किया है ना, वो यहाँ पे मौजूद रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर मैं देखें इसको ट्रेंड मार्क करना शुरू करूँ, तो यहाँ पे कितना आसान है। ये आपने ट्रेंड उठाया, ये सॉरी अपना स्ट्रक्चर मार्किंग यहाँ से मैंने उठाई, यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, ये यहाँ से ये इसका जो है वो ये हाई हो गया, ठीक है। ये फिर सब ये जो आपने लाइनें, जी टाइप कर दें आप। अदनान साहब, मैं ये पूछ रहा था कि जिस तरह आपने सारी लाइनें एक ही उस पे क्लिक पे डिलीट कर दी, मैं उस पर काम कर रहा था, मैं राइट क्लिक करके ना, तो 1 बाय 1 जो मुझे लाइन ज़रूरत नहीं थी उसको मैं डिलीट कर रहा था। तो ये हाँ, वो आपने कौन सी की यूज़ की है कि मतलब स्क्रीन पे जितनी भी आपने लाइन